बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे कि गैस्ट्राइटिस, मैदे में जलन, एसिडिटी, एच पाइलोराई और अल्सर की अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, ये क्यों होता है, इनसे बचने के लिए प्रिकॉशंस क्या हैं और इनका आसान इलाज क्या है। जब हम अपनी डेली रूटीन में, अपनी डाइट में, अपनी ग़िज़ा में फ़ास्ट फूड, जंक फूड, तली हुई अशिया, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, स्पाइसेस यानी तेज़ मसाले रूटीन में खाना शुरू कर देते हैं तो एक वक्त आता है कि हमारे मैदे में जलन रहने लग जाती है। शुरू में ये जलन कम होती है, हम इसे सीरियस नहीं लेते और इसके इलाज की तरफ तवज्जो नहीं देते, लेकिन बाद में एक वक्त आता है कि जब तक ग़िज़ा मैदे से नीचे नहीं उतरती जलन होती रहती है, या खट्टी डिकारें या कभी वॉमिट हो जाती है। फिर ये जलन, ये तेज़ाबियत मैदे में सोजिश पैदा करने के बाद जब हमारी आंतों पर असरअंदाज होती है तो हमारी आंतों में भी सोजिश हो जाती है और हमें कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है। अक्सर लोगों के दांत पीले, मसूड़े काले और अक्सर दांतों में दर्द भी रहता है। मुंह से स्मेल आती है और जब वो टूथब्रश करते हैं तो उनके मसूड़ों से खून भी आता है। एसिडिटी की वजह से इन मरीज़ों को भूख भी ज़्यादा लगती है और अगर ना खाएं तो इन्हें खाली पेट की वजह से चक्कर भी आते हैं, पेट में जलन और तेज़ाबियत भी होती है। लेकिन होता यूँ है कि जब ये खाना खा लें तो इनके मैदे में जलन और तेज़ाबियत का साइकिल फिर दोबारा शुरू हो जाता है और इनकी तकलीफ़ें दोबारा शुरू हो जाती हैं। जब वो एंडोस्कोपी टेस्ट करवाते हैं तो उनका एंडोस्कोपी टेस्ट में मैदे की सोजिश और ज़ख़म आता है और एच पाइलोरी का टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसकी मेन वजूहात जंक फूड, फास्ट फूड, तली हुई अशिया और कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, बड़ा गोश्त, अचार, केचप, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आपकी बुरी आदत, सिगरेट, पान, गुटखा, चाय, कॉफ़ी और सबसे ज़्यादा अहम आपकी नींद और आपकी ग़िज़ा का शेड्यूल, आपका टाइम टेबल ठीक ना होना है। अगर आपको गैस्ट्राइटिस, मैदे में जलन या एसिडिटी की अलामात आ रही हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर बताई गई नुकसानदेह चीज़ों से परहेज़ करना है और इन्हें तर्क करके आपने अपनी ग़िज़ा में कद्दू, टिंडे, शलजम, लौकी और मौसम के ताज़ा फल, जिनमें आपके लिए पके हुए, मीठे और पीले रंग के फल यानी अमरूद, खरबूजे, पपीता और गरमा वगैरह ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इसके अलावा खरबूजे के बीज जो कि आसानी से बाज़ार से मिल जाते हैं, 1 चम्मच खरबूजे के बीज और जायके के मुताबिक चीनी शामिल करके आप इसे ब्लेंड करके इसका जूस बना लें। ये जूस जहां आपको मैदे की जलन और तेज़ाबियत में वक्ती तौर पर फ़ायदा देगा, वहाँ इनकी वजूहात को भी ख़त्म करेगा। इसके अलावा थोड़ी सी सौंफ, 1 छोटी इलायची, 1 चुटकी अजवाइन 1 कप पानी में बॉयल करके चाय और कॉफ़ी के अल्टरनेट के तौर पर पी सकते हैं। इसके और भी फ़ायदे हैं, यानी गैस्ट्राइटिस से होने वाले सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड और मोटापे की अलामात में भी मुफीद है। सेहत और ग़िज़ा से मुतालिक अवेयरनेस और मुफीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।